प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। खुदावंद के नाम की महिमा हो। और आज बहुत सारे लोग जिन्हें सहायता नहीं मिल पा रही है, जिन्हें भरोसा था अपने लोगों पे, जिन्हें भरोसा था अपने दोस्तों पे, जिन्हें भरोसा था अपने रिश्तेदारों पे, और जिन्हें भरोसा था अपने मिलने वालों पे, शायद उनकी मदद उनको नहीं मिल पाई है, तो वो निराश हो गए हैं कि अब हम आगे कैसे बढ़ेंगे, या अब मेरी परेशानी कैसे दूर होगी। लेकिन कोई है जो आपकी आवाज़ को सुनने वाला है। मेरी मदद तो आसमान के खुदा की तरफ से आई थी, और आपकी मदद भी आसमान के खुदा की तरफ से आएगी। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, मेरी सहायता कहाँ से आएगी, मेरी सहायता कहाँ से आएगी। जिसने आसमान और ज़मीन बनाई है, उसी खुदा को मैंने मददगार पाया है। मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा, मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। फिसलने न देगा तेरे पाँव को कभी, घूमने का नहीं मुहाफिज तेरा कभी। वो कभी ना उगेगा, वो कभी ना सोएगा। देखो इज़राइल का रक्षक है खुदा, देखो इज़राइल का रक्षक है खुदा। मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा, मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। लूका की पुस्तक 13वां अध्याय 22वीं आयत से लेकर के 25वीं आयत तक मनन करेंगे। वह नगर नगर और गांव गांव होकर उपदेश करता हुआ यरूशलेम की ओर जा रहा था। तो किसी ने उससे पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? उसने उनसे कहा, सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटाकर कहने लगो, हे प्रभु, हमारे लिए खोल दे, और वह उत्तर दे कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहाँ के हो। आज बहुत सारे लोग जिनका रिश्ता यीशु मसीह से नहीं है, हमारे खुदावन से नहीं है, क्योंकि रास्ता सकरा है। इस रास्ते पे चलना आसान नहीं है। कई वर्ष लग जाते हैं सीखने में और चलने में। जब खुदाबंद सिखाना शुरू करता है तो हम सीखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम आसान रास्ते से चलना चाहते हैं। सकरा रास्ता हमें पसंद नहीं, परेशानी उठाना हम नहीं चाहते। और जब खुदाबंद हमारी ताड़ना करता है तो भी हमें बहुत बुरा लगता है। हम ताड़ना नहीं पसंद करते हैं, लेकिन सच ये है कि वो हमको सिखाना चाहता है, वो हमको बताना चाहता है कि रास्ता सकरा है, संभल कर चलो। इस संसार की चकाचौंध में दोनों तरफ बैलेंस करने की कोशिश आप मत करो। संसार की बातों में आप जितना मन लगाओ, ये रास्ता आपके लिए उतना ही सकरा होता है। वचन पे जितना मन लगाओगे, ये रास्ता आसान होता जाएगा। खुदा की राहें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी, आपके लिए रास्ता खोल देंगी। तो जहाँ जहाँ चलेगा कामयाबी तुझे मिलने लग जाएगी। लेकिन अगर तू संसार की बातों में ज़्यादा मन लगाए, अगर संसार की बातों से मन लगा पा रहे, बहुत सारे लोग अपने हृदय को बहुत कठोर कर लेते हैं, नम्र नहीं बना पाते हैं, दीन नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो चर्च में आके करते हैं। जैसे ही प्रभु के भवन में आते हैं, चर्च में आते हैं, भवन में जाते हैं, संडे सर्विस में आते हैं, अपने आप को बिल्कुल हलीम, उस दिन ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा हलीम यही भाई बहन है, इनसे ज़्यादा हलीम कोई दूसरा है ही नहीं। आप जब बोलेंगे तो इतनी हलीमता से बोलेंगे, इतनी दीनता और नम्रता दिखेगी आपको कि आपको लगेगा कि इनसे ज़्यादा भला और इनसे अच्छा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। लेकिन जैसे ही वो संडे सर्विस के बाद भवन से बाहर आते हैं, उसके बाद वो उनका नेचर वही पुराना वाला हो जाता है।
और इस पुराने वाले नेचर की वजह से कभी कभी वो बहुत परेशानी में फंस जाते हैं। उनकी प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं मिलता है। वो बहुत देर तक भवन में प्रार्थनाएं करते हैं, डिवोशन देते हैं अपना, लेकिन जब प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं मिलता है या शैतान उनको मारना शुरू करता है, घात करता है, तो वहां पे नाम धराई हो जाती है कि खुदाबंद के लोग कितना कष्ट उठा रहे हैं। संसार के लोग आज हमको देखते हैं, वो हमको देखते हैं कि ये किस तरह का जीवन जी रहे हैं, वो हम पे नजर रखते हैं कि किस तरह से इनका चाल चलन है। अगर हमारे चाल चलन के में गड़बड़ी हो गई, अगर हमारे जीवन के तरीके में, जीने के तरीके में गड़बड़ी हो गई, तो हमारी नाम धराई हो जाती है, हम खुदाबंद की दृष्टि से भी गिर जाते हैं। तो इस रास्ते में संभल के चलना है, क्योंकि रास्ता सकरा है, रास्ता कठिन है, रास्ता आसान नहीं है। दोनों तरफ बैलेंस नहीं हो पाएगा। दोनों तरफ बैलेंस बना के, मेरा मतलब ये है कहने का कि आप संसार में भी बैलेंस बना रहे हो और आप प्रभु में भी बैलेंस बना रहे हो, यानी कि आप प्रभु में भी चल रहे हो और संसार में भी चल रहे हो, तो बहुत कठिन हो जाएगा ये रास्ता आपके लिए चलना। आप एक तरफ देखो, आप खुदाबंद की तरफ देखो, यीशु मसीह की तरफ देखो, उसके वचनों को पढ़ो, वो वचन आपके हृदय में हो, वही आपको संभालेंगे, वही आपको कामयाबी दिलाएंगे, वही आपके रास्ते को सीधा करेंगे। लेकिन रास्ता बहुत सकरा है। ये जितना कहने में आसान लगता है उतना करने में आसान नहीं है, क्योंकि संसार की चमक दमक, संसार का आकर्षण, संसार का आनंद, संसार का लोभ, संसार की सांसारिक बातें हमको अपनी तरफ खींच लेती हैं। कभी कभी हम बहुत जब थक जाते हैं तो ये संसार की बातों में मन लगाने लग जाते हैं। आप इस ध्यान रखिए कि कहीं ऐसा ना हो कि ये रास्ता आपके लिए बहुत सकरा बन जाए और खुदाबंद यीशु मसीह आपसे कह दे कि मैं तुम्हें नहीं जानता। उस वक्त हमारी और आपकी दौड़ बेकार हो जाएगी। क्या फ़ायदा ऐसी दौड़ दौड़ने से जिसमें हमको पुरस्कार ना मिले, जिसमें हमको प्रतिफल ना मिले। हम खुदाबंद के सामने खड़े हैं लेकिन हमारा खुदा हमको पहचानता नहीं है, हमारा यीशु मसीह हमको पहचानता नहीं है, तो इस दौड़ को दौड़ने से क्या फ़ायदा। तो चुन लो कि आज हम किसकी सेवा करेंगे। कलाम में लिखा है, चुन लो, डिसाइड कर लो, या तो संसार के हो जाओ और या खुदाबंद के हो जाओ। वो हमें आपसे बहुत प्यार करता है। उसने अपने बेटे का बलिदान कर दिया। यीशु मसीह का लहू हमें आज़ाद करता है। वो आपको आज़ाद करेगा, तंगी से वो हमें आज़ाद करेगा, परेशानी से वो हमें आज़ाद करेगा, बंधन से, शैतान के बंधन से जिसे हम तोड़ नहीं पा रहे हैं, संसार के आकर्षण से जिससे हम निकल नहीं पा रहे हैं, वो हमें आज़ाद करेगा। लेकिन हमें ज़रूरत है संभल के चलने की, क्योंकि रास्ता सकरा है, रास्ता बहुत कठिन है। अगर इस रास्ते पे संभल के नहीं चलोगे तो शत्रु हमको चोट कर देगा, शैतान हमको गिरा देगा। वो यही चाहता है। वो यही चाहता है कि खुदाबंद के लोग निंदित हों। वो यही चाहता है कि खुदाबंद के लोग जब खुदाबंद के सामने खड़े हों तो खुदाबंद उनसे कहे, यीशु मसीह उनसे कहे कि मैं तुम्हें नहीं जानता। ऐसी दौड़ दौड़िए जहां पे प्रतिफल मिले। ऐसे दौड़ दौड़ने से कोई फायदा नहीं। ब्लेसिंग नहीं है लेकिन चल रहे हैं, क्या फायदा। आप डिसाइड कर लीजिए कि क्या करना है। आज बहुत सारे लोग बैक स्लाइड हो जाते हैं। वो कहते हैं हमको कुछ मिला ही नहीं, पीछे चले जाते हैं, यीशु मसीह के साथ नहीं चलते, कुछ मिलता ही नहीं है। प्रार्थना करता है। इतने कई लोगों ने मुझे बताया कि मैं करीब 3-4 साल तक चर्च जाता रहा, मैं भवन जाता रहा, लेकिन वहाँ की किसी की बुराई कर दी कि वहाँ के जो पादरी जी थे या मुझे अच्छे नहीं लगते थे, मुझे उनका तरीका नहीं समझ में आया। आप मुझे ये बताइए कि आप भवन में किसी प्रीचर को देखने जाते हैं कि आसमान के खुदा को देखने जाते हैं? आप खुदाबंद को देखिए ना, आप यीशु मसीह को देखिए, उसे ढूंढने की कोशिश करिए, क्योंकि कलाम में लिखा है जितने उसे ढूंढते हैं उसे वो पाते हैं, उसे वो मिलता है। यीशु मसीह खुद कहते हैं कि देख मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, जो कोई द्वार खोलेगा मैं उसके संग भीतर आकर के भोजन करूँगा। वो हमारे संग आना चाहते हैं, वो हमारे साथ भोजन करना चाहते हैं, वो हमारे जीवन को बदलना चाहते हैं, वो हमें बहुतायत का जीवन देना चाहते हैं। लेकिन वो तभी हो पाएगा जब हम उनके लायक काम कर रहे होंगे ना, हमारे काम उनके लायक होंगे, हमारे नेकी के काम होंगे,
हमारे तरीके सही होंगे, हमारे चाल चलन सीधे होंगे, हमारे रास्ते टेढ़े मेढ़े नहीं होंगे। द्वंद फन, कलाकारी, चालबाजी, इस सकरे रास्ते में चलने का सिर्फ एकमात्र ही रास्ता यही है कि हम अपनी जो टेढ़े मेढ़े विचार हैं, जो हमारे हृदय में बुरी बुरी बातें भरी हुई हैं, कूड़ा भरा हुआ है, हम तो ये कहेंगे ये कूड़ा है, और जब तक ये हम इसे निकाल कर नहीं फेंकेंगे तब तक हम अपने खुदा बन के सामने खड़े होने के लायक बन ही नहीं पाएंगे। तो आप डिसाइड करिए ना इस चीज़ में कि अगर आप प्रभु में चल रहे हैं तो फिर सही तरीके से चलिए। जब हम सही तरीके से चलेंगे तो हमको ब्लेसिंग मिलेगी, प्रतिफल मिलेगा। अपने चाल चलन को हमको सुधारना है, बुरी बुरी बातों को जिनसे खुदाबंद की आत्मा शोकित होती है छोड़ देना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। तो प्लीज जब खुदा के साथ चल रहे हैं तो क्यों ना ब्लेसिंग मिले, क्यों ना आशीषित हो हम और आप, क्यों ना हमारा घर परिवार आशीषित हो, क्यों हमारे घर में बीमारियां हों, क्यों हमारे ऊपर कर्जे हों, क्यों हमारे ऊपर ये दिक्कतें आए, ये परेशानी आए, क्यों हम कर्जदार हो जाए, क्यों शत्रु हम पे अटैक करे और हम हार जाए, क्योंकि हम खुदा बन के लायक नहीं हैं। और तभी बन पाएंगे जब हम अपने रास्तों को सीधा करेंगे, अपनी चालों को सही करेंगे, अपने तरीकों को सही करेंगे, अपने जीवन को सही बनाएंगे, तो खुदाबंद कहेगा हमें और आपसे ये हमारा बेटी है और ये हमारा बेटा है। जय मसीह।